अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुंज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन हज़रात, सूरतुल कहफ़ की तफ़सीर का सिलसिला शुरू है। गुज़िश्ता आयात के अंदर इस बात का ज़िक्र हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ऐसी किताब नाजिल फरमाई जिस किताब के अंदर किसी भी किस्म की कोताही और ख़ामी नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर अलैहि सलातो वस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि आप अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ के लिए उन लोगों को आगाह कीजिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते, कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हैं। और साथ साथ में परवरदिगार आलम ने पैगम्बर अलैहि सलातो वस्सलाम को उन ईमान वाले बंदों को खुशखबरी सुनाने का हुक्म दिया अच्छे बदले की जो ईमान के साथ आमाल सालिहा करते रहते हैं। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को आगाह करने का हुक्म दिया है जिनका अक़ीदा ये है, जिनका मानना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए बेटा बना रखा है। इस अक़ीदे में सबसे पहले मर्तबे में हैं नसारा, ईसाई लोग। ईसाइयों का मानना ये है, उनमें से एक जमात अक़ीदे तस्लीस की कायल है। उनका ये कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खुदायत में तने तन्हा नहीं है, उनके साथ दो लोग और भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है बाप होने की हैसियत से। ईसा इब्ने मरियम उनके साथ शरीक हैं बहैसियत बेटा होने के, और रूहुल कुदुस हैं। ये तीन मिल कर के एक खुदा होते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस अक़ीदे को बयान किया कि ईसाइयों का ये कहना है, नसारा का ये कहना है इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह जो है तीन में से तीसरा है। ईसाइयों की ही एक जमात है, उसका मानना ये है कि इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, कि जो अल्लाह है, जो खुदा है, बिआइनिही वही ईसा इब्ने मरियम है। गोया कि ईसाइयों की ये जमात हज़रत ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अवतार मानती है। तीसरी में से एक जमात है, उसके अक़ीदे को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। ईसाई कहते हैं अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों की जो पढ़ा लिखा तबका है वह हज़रत ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हकीकी बेटा तो नहीं मानती, लेकिन ये कहती है कि ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना बेटा बना लिया है और उनको तमाम इख्तियारात दे रखे हैं। नफ़ा नुकसान, हाजत रवाई, किसी को रोज़ी देना नहीं देना, ज़िंदगी और मौत देना, ये सारे इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को दे रखे। और ईसाइयों में जो जाहिल तबका है वो ये कहता है कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकीकी बेटे हैं। दूसरे नंबर पर जो फ़िरक़ा है
जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बेटा होने का कायल है वो यहूदियों की जमात है। यहूदी लोगों का कहना है, उनके अक़ीदे को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है कि यहूदी कहते हैं उज़ैर इब्नुल्लाह, कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल के अंदर काफ़ी अरसे तक कैद रहे। जब बाहर निकले तो जो आसमानी किताब थी तौरात बिल्कुल मादूम हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने बाहर आकर हर्फ बहर्फ पूरी तौरात पढ़ करके लोगों को सुना दी। तो यहूदियों ने कहा कि पूरी किताब हर्फ बहर्फ कोई सुना नहीं सकता, सिर्फ वही सुना सकता है जो अल्लाह का बेटा है। इसलिए पूरी यहूदियों की जमात हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं कहती, बल्कि यहूदियों में एक फ़िरका है उज़ैरी फ़िरका, वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती। इसके अलावा मुशरिकीन मक्का थे और उनके हम मज़हब जो लोग थे उनका मानना ये था कि ये जो फ़रिश्ते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेटियां हैं। वो फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेटियां कहा करते थे। तो सबसे पहले नंबर पर ईसाई हैं, इनके अंदर 3 तरह के अक़ीदा रखने वाले लोग हैं। और यहूदी हैं, इनमें फ़िरक़े उज़ैरी है जो उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता है। और मुशरिकीन मक्का ये फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेटियां कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपने आप को अल्लाह का बेटा नहीं कहा, न इसकी उन्होंने तालीम दी। उनका तो कहना ये था, सूरह मरियम में है, जब उनकी पैदाइश हुई तो उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बान से कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तालीम भी नहीं थी। ईसाइयों को उन्होंने जो तालीम दी, जिस मालिक व खालिक की तरफ इबादत के लिए बुलाया, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम ये थी, या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, और यकीन जानो जो अल्लाह के साथ शिरक करेगा अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम तो ये है। और ये इतना संगीन जुर्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बेटा मानना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात से सख्त नाराज़ होते हैं, सख्त गुस्सा होते हैं। बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है, हदीस कुदसी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात इरशाद फरमाते हैं, यसुब्बुनी बनी आदम, इब्ने आदम इंसान मुझे गाली देता है, हालांकि उसके लिए लायक नहीं है कि मुझे गाली दे। किस तरह मुझे गाली देता है? फरमाया मेरे लिए बेटा होने के कायल हैं, मेरी तरफ बेटे होने की निस्बत की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बेटा मानना गोया कि परवरदिगार आलम को गाली देना है। और इतना सख्त नाराज़ होते हैं परवरदिगार आलम। कुरान पाक के अंदर है, सूरह मरियम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्द व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। ये इतनी बड़ी बात है कि आसमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर सकता है, ज़मीन फट सकती है और पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर के बिखर सकते। तुमने इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला के लिए कही। ये तो ईसाइयों का और यहूदियों का और मुशरिकीन मक्का का अक़ीदा है। इसके अलावा बिल्कुल साफ़ सुथरा अक़ीदा मुसलमानों का है, ईमान वाले बंदों का है। वो ये कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
अल्लाह ताला की तरफ बेटे की निस्बत नहीं करते। वो कहते हैं, ईमान वाले बंदों का मानना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई औलाद नहीं है और न वो किसी की औलाद हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को औलाद की ज़रूरत भी नहीं है। वो इन तमाम रिश्ते नातों से पाक और साफ़ हैं। औलाद की ज़रूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्यों होगी? औलाद की ज़रूरत इंसान को क्यों होती है? दो मकसद होते हैं। एक तो ये है कि उसका सिलसिला नसब आगे तक चले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना सिलसिला आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। वह हमेशा से हैं, सबको थामे हैं, हमेशा रहेंगे। और दूसरे, इंसान को औलाद इसलिए चाहिए होती है कि इंसान सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा, तो मेरी औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो ना तो कमज़ोर हैं, न कमज़ोर होते हैं, न उनको बुढ़ापा आता है, कुछ भी नहीं। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक व साफ़ है। तो इन आयात में उन लोगों को आगाह करने का हुक्म दिया गया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बेटा होने के कायल है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वयुंज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को आगाह कीजिए जो लोग ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बेटा बना रखा है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, इस बात का पुख्ता इल्म ना तो इनके पास है न इनके बाप दादाओं के पास। इनसे अगर पूछा जाए ईसाइयों से कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बेटा होने के कायल हो, तो बताओ तुम्हारे पास की दलील क्या है? कहते हमने अपने बाप दादाओं को यही कहते हुए सुना। हम अपने बाप दादाओं के अक़ीदे के ऊपर है। कुरान पाक ने कहा है, अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शय्अन वला यहतदून, अगरचे इनके माँ बाप, इनके जो हैं बाप दादा बदअक़ल हों और गलत रास्ते पर हों, फिर भी क्या इनकी पैरवी की जाएगी? यहाँ तक की और बात है, ईसाइयों का एक फ़िरका ये भी कहता है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों के कफ़ारे के लिए सूली के ऊपर चढ़ गए, और जो बंदा इस अक़ीदे के ऊपर ईमान लाएगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम इंसानों के गुनाहों के कफ़ारे के लिए सूली पर चढ़ गए, वो नजात पा जाएगा। चाहे वो दुनिया में कैसे ही क्यों ना अमल करता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, नाजायज़ हराम करता हो, लेकिन अगर वो ये अक़ीदा रखता है तो वो नजात पा जाएगा। कितनी बेहुदा बात है। इस बात का सबूत न अक़ली और नकली इनके पास है, ना इनके बाप दादाओं के पास है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, बहुत बड़ी बात ये लोग अपने मुँहों से निकाल रहे हैं। इन यक़ूलून इल्ला कदिबा, इनका ये कहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा बना रखा है, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है, सरासर झूठ है। फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा, इस आयत के अंदर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के बंदों को तौहीद की दावत देते, ईमान की दावत देते, कुरान की तालीम उनके सामने करते, तो मुशरिक और काफिर आपकी दावत के ऊपर लब्बैक नहीं कहते, आपकी बात नहीं मानते, ईमान नहीं लाते, कुरानी तालीमात को नहीं मानते, तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर उसका इतना असर होता था कि आप अंदर ही अंदर कुढ़ रहे थे कि लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते, मेरे बताए हुए अक़ीदे को क्यों नहीं अपनाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत क्यों नहीं करते, गैरुल्लाह की इबादत क्यों करते हैं। इतना आपकी तबीयत के ऊपर बोझ पड़ता, आप अंदर अंदर इतना कुड़ते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐसा लगता है जैसे आप इनके पीछे कुड़ कुड़ करके आपकी जान चली जाएगी, अफसोस करते हुए कि ये कुरान की तालीमात के ऊपर, कुरानी अहकामात के ऊपर ईमान क्यों नहीं ला रहे। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इंसान जब ज़्यादा टेंशन लेता है तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, और जल्दी बूढ़ा हो जाता है तो जल्दी जो है कमज़ोर भी हो जाता है, और जो जल्दी कमज़ोर हो जाता है उसकी हलाकत, उसकी जान जल्दी चली जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्ली दी, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके पीछे अपनी जान को हलाकत में ना डालिए। अगर ये कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाते अफसोस कर करके, इसलिए कि आपको इन लोगों को हिदायत पर लाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, कि आपको परवरदिगार आलम ने जो अहकामात दिए हैं वो अहकामात अल्लाह के बंदों तक बस पहुँचा दीजिए। अगर ये उन बातों के ऊपर ईमान लाते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते, जहन्नम में जाते हैं, तो जहन्नमियों के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, कि आपसे जहन्नमियों के बारे में पूछा नहीं जाएगा, बल्कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम किस वजह से जहन्नम के अंदर आ गए। मा सलककुम फी सक़र, जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में कैसे आ गए। तो आपसे जहन्नमियों के बारे में पूछा नहीं जाएगा, और सवाल भी आपसे इसलिए नहीं होगा कि हिदायत पर लाना ये नबी की ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी को हिदायत याफ्ता कर देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ ये बात इरशाद फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए पैगम्बर, जिसको आप चाहें हिदायत पर लाना आप नहीं ला सकते, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत की तौफीक अता फरमाता। जब आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है तो आप इतना ज़्यादा अपने आप को हलाकत में ना डालें, इतना ज़्यादा ना परेशान रहा करें। आप तसल्ली रखें। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी। आगे इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि ज़मीन के ऊपर जो चीज़ भी है, यकीन जानो हमने इन तमाम चीज़ों को ज़मीन की ज़ीनत, ज़मीन की सजावट इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आज़मा सके कि कौन बेहतरीन अमल करता है। ज़मीन पर जितनी भी सारी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, तरह तरह के जानवर हैं, परिंदे हैं, दरख्त हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, हरा भरा जो है माहौल है, सब्ज़ा है, ये सारी खुशनुमा चीज़ें दिखने वाली, ये सारी की सारी चीज़ें ज़मीन की ज़ीनत है, ज़मीन की सजावट है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों बनाया? ताकि देख सके कि कौन बंदा ज़मीन की सजावट और ज़मीन की ज़ीनत में खो करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है। कौन दुनियादारी में लग जाता है, माल और दौलत इकट्ठा करने में लग जाता है, दुनिया में खो जाता है, और कौन दुनिया में रहकर भी दुनिया से मुंह मोड़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की फ़िक्र करता है। तो दुनिया की तमाम चीज़ें ये आजमाइश के तौर पर हैं, इम्तिहान के तौर पर हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि दुनिया की सजावट, दुनिया की जीनत से मुंह मोड़ करके अपने रब को राज़ी करने की फ़िक्र करना चाहिए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में अपनी उम्मत को इस बात से आगाह किया, अद्दुनिया हुलवतुन खसीरतुन, दुनिया जो है मीठी है, सरसब्ज़ व शादाब है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फ़ीहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में खलीफा बनाया है। फ़नाज़िरतुन कैफ़ तअमलून, देखना चाहते तुम कैसा अमल करते हो। फ़त्तक़ुद दुनिया वत्तक़ुन निसा, दुनिया से बचना और औरतों से बचना। तो हमें दुनिया में दुनियादारी से मुंह मोड़ करके अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करनी चाहिए। आगे फरमाया, व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और यकीन जानो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इस पूरी जीनत को ख़त्म करके पूरी ज़मीन को एक चटियल मैदान बना देंगे। क़यामत कायम होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन की जीनत सब ख़त्म कर देंगे। अभी ज़मीन कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरख्त हैं, जानवर हैं, सरसब्ज़ा उगा हुआ है, ये सारी चीज़ें क़यामत आते ही ख़त्म हो जाएंगी।
पहाड़ भी ख़त्म हो जाएंगे, झरने ख़त्म हो जाएंगे, समंदर ख़त्म हो जाएंगे, दरिया ख़त्म हो जाएंगे, जानवर ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल बराबर करके चटियल मैदान की तरह कर दी जाएगी। जब ज़मीन की जीनत, ज़मीन की सजावट पायदारी नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, तो इसके पीछे जो है अपनी आखिरत को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे मुंह मोड़ करके उस ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए जो हमेशा हमेश रहने वाली और बाकी रहने वाली। अल्लाह ताला इस वक्त की गुजारिशात को कबूल फ़रमाए, कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।